सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 72वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है और परमात्मा के विषय में ये प्रसंग चल रहा है कि वो छोटा बड़ा नहीं होता, जैसे कि सूर्य के समान उसकी उपमा दी गई। तो सूर्य बिंब के छोटे बड़े होने से, जल के छोटे बड़े होने से छोटा बड़ा प्रतीत होता है, ऐसे परमात्मा नहीं होता है। वो अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए उसमें ये स्थिति नहीं घटती है। और जहां परमात्मा की ईयत्ता, एतावत्व कहा भी गया है, तो उसके लिए उसको गौण रूप से लेते हैं, अथवा जहां उपनिषद में कहा गया तो नेति नेति कह के फिर उसका निषेध भी कर दिया गया कि वो न मूर्त है न अमूर्त है। जिस रूप में मूर्त अमूर्त कहा है, उस रूप में मूर्त अमूर्त नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से जो प्राण और हृदयाकाश की तुलना करते हुए उसको अमूर्त कहा था, वैसा भी नहीं है। वैसे अमूर्त ही है परमात्मा, लेकिन जिस तरह से यत्ता परक मूर्त अमूर्त कहा गया था, वैसा वो नहीं है। ये कुछ पिछले पाठ में हुआ था, उसमें से किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य जी, 12वें सूत्र के भाष्य में एक तीसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति के उत्तरार्थ से लेंगे। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्यः। इस पंक्ति पर एक विचार है। कल लोक दुखे न बाह्यः इस प्रकार का अर्थ किया गया था कि बाह्य लोक दुख से लिप्त नहीं होता है परमात्मा। तो बाह्य में तो प्रथमा विभक्ति है, तो परमात्मा और एक परमात्मा परक वाक्य वचन है, तो विशेषण विशेष भाव होता हुआ प्रतीत हो रहा है। हाँ, उस तरह अर्थ इसका लेना चाहिए कि एक वही परमात्मा सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों की अंतरात्मा है, अंदर भी है और बाह्य भी उसी का विशेषण बन जाएगा। उनके अंदर और बाहर दोनों है और वो लोक दुख से लिप्त नहीं होता है। विभक्ति जैसी है उसके अनुसार ऐसा ही लगेगा। इसमें जो प्रथम पंक्ति में कहा गया है सूर्य के लिए, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चक्षुषैर बाह्य दोषै, चक्षु के बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता। उतने अंश में चूंकि ऊपर वहां बाह्य दोष आया है, इसलिए लोकों का दुख भी बाह्य जो दिखाई देता है हमारे को संसार में, उस दुख से वो लिप्त नहीं होता है। इस संगति से कई वैसा भी अर्थ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ज्यादा संगत वही है परमात्मा परक के अंदर बाहर जो परमात्मा है वो लोक दुखों से ग्रस्त नहीं होता। और वैसे भी जो लोक दुख है एक दृष्टि से तो परमात्मा के अंदर ही है। जितना भी लोक दुख है वो परमात्मा के अंदर ही है। उसको बाहर की दृष्टि से देखें, बाह्य विशेषण अगर लोक दुख के साथ में जोड़ें, बाह्य को अगर लोक दुख के साथ में जोड़ेंगे तो मात्र इस तरह से देख सकते हैं कि परमात्मा से भिन्न है। ये जो दुख है लोक दुख, ये जो परमात्मा से बाहर है मतलब तो भिन्न है, उस अपने से भिन्न दुख से लिप्त नहीं होता है वो। ठीक है, धन्यवाद। और बोले। ओम आचार्य, पृष्ठ संख्या 175 सूत्र संख्या 22 में जो परमात्मा की प्रकृति तावत्व जो कहा है वो ऐसे है, एक बार स्पष्ट करें। हाँ, तो सूत्र में जो ये शब्द कहा प्रकृति तावत्वम ही प्रतिषेधति, शास्त्र प्रकृत एतावत्ता का निषेध करता है। प्रकृत की एतावत्ता का,
प्रकृत एतावत्ता मतलब प्रकृत की एतावत्ता। प्रकृत कौन है? तो ब्रह्म वहां पर प्रकृत है। ब्रह्म का विषय उठाया गया, ब्रह्मते ब्रवाणी थी, इससे तो परमात्मा ब्रह्म प्रकृत है, उसकी एतावत्ता का वहां निषेध किया गया। तो एतावत्ता भी वहां पर कही गई है, उसको इन्होंने भाष्यकार ने दिखाया कि परमात्मा के दो रूप हैं, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। मूर्त अमूर्त ये जो दो रूप बताए गए, और जब मूर्त अमूर्त बताया तो वहां उपमा दे करके बताया कि इसके समान है। तो मूर्त को कैसे बताया? जैसे कि इस जगत के अंदर, यानी इसका एक तो आध्यात्मिक अर्थ होता है, एक आधिदैविक अर्थ होता है। जब आधिदैविक अर्थ किया तो वहां उन्होंने वायु और अंतरिक्ष से भिन्न जो है उस तरह से उसको मूर्त कह दिया गया, ये उसका मूर्त रूप है। अर्थात वायु और अंतरिक्ष को उसका अमूर्त रूप मान लिया गया। ठीक है। तो परमात्मा की ईयत्ता आधिदैविक रूप से क्या सिद्ध की गई? वायु और अंतरिक्ष, वायु और आकाश अंतरिक्ष के रूप में तो उसकी अमूर्त ईयत्ता बताई गई, और इनसे अतिरिक्त जो वस्तुएं हैं उनके आधार पर उसकी मूर्त ईयत्ता बताई गई। तो ईयत्ता तो इन जड़ पदार्थों से लेकर के बताई, तो उसका निषेध किया गया कि परमात्मा वास्तव में ऐसा है नहीं, ये केवल समझाने के लिए कथन किया गया है। तो आगे उसका निषेध किया गया है कि ये मूर्त और अमूर्त है, ये दोनों ही रूप नहीं है। ऐसे अमूर्त रूप नहीं है, जैसे वायु अमूर्त है, इस तरह का अमूर्त पदार्थ नहीं है परमात्मा। अमूर्त तो है, लेकिन वायु की तरह से सावयव, उत्पत्ति वाला, नाश वाला ऐसा नहीं है। वायु तो स्पर्श से भी पता लगती है, नेत्र से नहीं दिखाई देती, लेकिन स्पर्श से तो पता लगती है। तो परमात्मा ऐसा अमूर्त नहीं है। तो इस दृष्टि से उसके अमूर्तत्व का भी खंडन किया गया। और जब आध्यात्मिक किया गया तो प्राण और आकाश इसको लेकर के कि इन दो को छोड़ करके जो बाकी रूप है मूर्त, बाकी वस्तु है, वो परमात्मा का मूर्त रूप है आध्यात्मिक शरीर में। और ये जो दो है प्राण और आकाश, ये परमात्मा के अमूर्त रूप है। तो वहां भी कहा गया कि न तो वास्तव में उसका मूर्त रूप है ये, न अमूर्त रूप है, ऐसा अमूर्त नहीं है। तो ये ही उसकी ईयत्ता थी। यहां जो वर्णन किया गया, जिस तरह से बताया गया, वो उसकी ईयत्ता। ईयत्ता मतलब ये ऐसा ऐसा है, इसे स्वरूप वाला है, इसका ये परिमाण है, इसके ये गुणधर्म है इत्यादि ही उसकी ईयत्ता का निर्धारण है, सीमन है, परिसीमन है कि ये ऐसा ऐसा है। तो उसका आगे निषेध कर दिया गया। तो प्रकृत एतावत्वम ही प्रतिषेधती, नेति नेति जो वचन कहा गया, तो शास्त्र परमात्मा की ईयत्ता का निषेध करता है। इस तरह की ईयत्ता उसकी नहीं होती। ठीक है, धन्यवाद। तो आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 176। तो परमात्मा की अव्यक्तता को बताने के लिए आगे सूत्र कहा गया कि परमात्मा है तो सही, ब्रह्म अस्ति परंतु, है तो सही लेकिन कैसा है? तो 23वां सूत्र कहा गया तद अव्यक्तम आह ही, वो अव्यक्त है ऐसा शास्त्र कहता है लेकिन अव्यक्त है। भाष्य तद अव्यक्तम आह ही, तो तद ब्रह्म खलु अव्यक्तम न व्यक्तम, वो ब्रह्म अव्यक्त है, अव्यक्त कोई खोल दिया, न व्यक्तम व्यक्त नहीं है। और न व्यक्तम को आगे खोला इंद्रिय अव्यज्यमानम, इंद्रियों से प्रकट नहीं होता है, यानी इंद्रियों से जाना नहीं जाता है, यही उसकी अव्यक्तता है। इंद्रियों से जो चीजें जानी जाती हैं वो व्यक्त हो जाती हैं। तो परमात्मा इंद्रियों से अव्यज्यमान है, अप्रकट है। और इसी को आगे खोल दिया इंद्रिय अग्राह्यम किला आह, इंद्रियों से गृहित नहीं होता है, यही उसका अप्रकटीकरण है, यही उसकी अव्यक्तता है। तो किला आह ही श्रुति ही, जैसा कि श्रुति कहती है। बृहदारण्यक का वचन दिया स एष नेति नेत्यात्मा अग्राह्यो नहीं गृह्यते, वो ये स एष नेति नेति आत्मा, जिसको ये नेति नेति आत्मा कह रहे हैं, ये भी नहीं है वो भी नहीं है ऐसा,
ये परमात्मा कैसा है? आत्मा अग्राह्य है। अग्राह्य को खोल दिया, न गृह्यते, गृहित नहीं होता है, ज्ञात नहीं होता है, इंद्रियों से ज्ञात नहीं होता है, ये विशेषण लेंगे। इंद्रियों के अतिरिक्त परमात्मा आत्मा से जाना जाता है, वो तो स्वीकार करना ही होता है। न गृह्यते का मतलब कोई इस तरह से ले ले कि वो तो फिर जाना ही नहीं जाता है, शास्त्र में कह ही दिया है, फिर क्यों जानने के लिए प्रयत्नशील हैं ये सब जने, क्यों व्यर्थ में जानना चाहते हैं जब वो जाना ही नहीं जाता है। तो यहां इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, यही तात्पर्य है। इस पर आगे की टिप्पणी कर रहे हैं, अत्र वचने स एष आत्मा इति कथने ना, ये जो वचन था इसमें ये कहा गया स एष आत्मा, अत्र वचने स एष आत्मा। ये जो विपरीत अल्प विराम दे रखा है अत्र वचने में, अत्र से पहले यहां की बजाय ये आना चाहिए स एष के ऊपर। यहां जो वचन में स एष आत्मा इतना जो कथन है, इससे तस्य अस्तित्व प्रतिपाद्यते, अस्तित्व पता लग ही रहा है। स एष आत्मा, वह यह आत्मा, ये कथन ही इस बात को बोलता है कि वो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं, परमात्मा का अस्तित्व है। आगे, अग्रह्यो नहीं गृह्यते, ये जो कथन किया गया वो अग्रह्य है, अर्थात गृहित नहीं होता है। तो इति वचने न, इस वचन से तस्य अव्यक्तत्वम प्रोच्यते, अव्यक्तता को बताया जा रहा है, जो कि सूत्र में कहा। तो तद अव्यक्तम आह ही। और अन्यत्रा पीछा, अन्य जगह भी इसी बात की पुष्टि मिलती है, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवै, ये जो परमात्मा है ये न तो नेत्रों से गृहित होता है, जाना जाता है, और न ही वाणी से जाना जाता है, और न ही अन्य देवों से, अन्य देवों से अर्थात अन्य इंद्रियों से, न ज्ञानेन्द्रियों से जाना जा सकता है, न कर्मेंद्रियों से पाया जा सकता है, न कर्मेंद्रियों से वो पूरा पूरा बताया जा सकता है। बताया तो जा सकता है लेकिन पूरा नहीं बताया जा सकता है, ऐसा ही अन्य इंद्रियों से। तो ये मुंडकोपनिषद में कहा। तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी जिज्ञासु के मन में प्रश्न उठा, अव्यक्तम अतीन्द्रियम सत तत् ब्रह्म कथम उपलब्ध थे, जब वो अव्यक्त है, अतीन्द्रिय, तो उसकी उपलब्धि कैसे होती है, जाना कैसे जाता है? इति आकांक्षाएं उच्यते, इसमें आकांक्षा में ये किसी को जिज्ञासा हो तो अगले सूत्र में कहा गया, 24वें सूत्र में। तो सूत्र है अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, अपि संराधने, संराधन में वो जाना जाता है। संराधन मतलब विशेष रूप से राधन, विशेष रूप से उसकी उपासना, उसका योगाभ्यास, जिसको कि आगे बताएंगे, उसकी उपासना करने से वो जाना जाता है, संराधन से जाना जाता है। और ये कैसे सिद्ध होगा? तो बोले प्रत्यक्ष और अनुमान से। प्रत्यक्ष का मतलब है साक्षात श्रुति से, और अनुमान का मतलब है स्मृति ग्रंथों से। भाष्य, तद अव्यक्तम ब्रह्म खलु उपलभ्यते संराधने, संराधन में उपलब्ध होता है। संराधन को खोल दिया इन्होंने आगे, योग रीत्या उपासने, योग की रीति से उपासना करने पर। योग की रीति से इसलिए कहा कि योग के बिना जो उपासना की जाती है वो सामान्य उपासना होती है, उससे वो नहीं प्राप्त होता। योग की रीति से समाधि लगा करके उसकी प्राप्ति हो सकती है। प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम श्रुति स्मृतिभ्याम किल एतत् प्रतिपाद्य थे, श्रुति स्मृति दोनों इसी बात का प्रतिपादन करती है। तो पहले श्रुति को कह रहे हैं, श्रुतिस्तावत ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्तः ततस्तुतम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः, मुंडकोपनिषद का है। ज्ञान के प्रसाद से जो विशुद्ध सत्व वाला हो गया है, सत्व मतलब बुद्धि, यहां पर मन, ज्ञान के प्रसाद से, ज्ञान का प्रसाद मतलब ज्ञान अत्यंत शुद्ध है जिसका, ज्ञान से ही प्रकाष्ठा वैराग्यम, उस तरह ज्ञान प्रसाद मात्र है, बिल्कुल शुद्ध ज्ञान है, उससे जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, बुद्धि शुद्ध हो गई है। बुद्धि ज्ञाने ने शुद्धि थी, बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से ही होती है। तो ज्ञान के शुद्ध होने से जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, ऐसा ततस्तुतम पश्यते, तब वो उसको देखता है, उस परमात्मा को। कैसा परमात्मा? निष्कलम, जिसमें कोई कलाएं नहीं है। निष्कलम मतलब जैसे कि चंद्रमा की कलाएं होती हैं, ऐसे विभिन्न आकार प्रकार वाला है, ऐसा नहीं है वो परिपूर्ण है, एक जैसा है, खंडित नहीं है। उसको तम पश्यते, और कैसे देखता है? ध्यायमानः, ध्यान करता हुआ, उसका चिंतन करता हुआ,
उसको एकाग्रता से मन को टिकाता हुआ, समाधि लगाता हुआ उसको देख पाता है। आगे स्मृति रपी, मनुस्मृति का वचन दे रहे हैं, सूक्ष्मताम चान्वेक्षेता योगे न परमात्मना। परमात्मा की सूक्ष्मता को योगे न अनुभवेक्षेता, योग के द्वारा देखे। परमात्मा को वैसे तो जानते हैं सामान्य रूप से, तर्क युक्ति से भी हम जानते हैं, वो स्थूल रूप से जानते हैं। तो परमात्मा को सूक्ष्म रूप से, परमात्मा की सूक्ष्मता को देखे, विधि की जा रही है, परमात्मा की सूक्ष्मता को देखे। कैसे? योग के द्वारा, योग के द्वारा अभ्यास से उसको देखे। तो ये भी वही संराधन है, योग को जोड़ लिया इन्होंने। और महाभारत का एक वचन कहा जा रहा है, योगिनस्तम प्रपश्यन्ति भगवंतम सनातनम। उस सनातन भगवान को, परमात्मा को योगी लोग प्रपश्यन्ति, प्रकर्ष रूप से देखते हैं। अब इन सब जगह जहां ये प्रपश्यन्ति है, या ऊपर भी कहा था पश्यते तम पश्यते निष्कलम, तो पश्य पश्य को देख, ये शब्द यहां पर जैसे सुनाई दे रहे हैं, इसे नेत्रों से देखने वाली भ्रांति नहीं लेनी चाहिए। नहीं तो प्राय देखता है तो आंख से देखता है। और जन सामान्य भी इस शब्द को जब सुनता है कि ईश्वर का साक्षात्कार होता है, तो बोले कि जी आप तो कह रहे थे ईश्वर निराकार है, फिर उसका साक्षात्कार कैसे होता है? और यदि साक्षात्कार होता है तो फिर तो वो साकार हो गया। जैसे हम एक दूसरे का साक्षात्कार करते हैं ना, कोई साक्षात्कार में जाता है इंटरव्यू में, साक्षात्कार होता है सामने, साक्षात मतलब प्रत्यक्ष, वो नेत्र से जुड़ा हुआ रहता है। सामान्य व्यक्ति ये प्रश्न करता है, उसका मतलब क्या होता है? ईश्वर का साक्षात्कार मतलब तो आंख से, वो साक्षात्कार को आंख से ही समझता है और दूसरे से नहीं, उतने अर्थ में उसने संकुचित कर रखा है। प्रत्यक्ष तो आंख से ही होता है, ऐसा मान करके वो कथन करता है। तो बोले निराकार है तो वो साक्षात्कार कैसे, और साक्षात्कार है तो फिर वो निराकार कैसे? कितने लोग शिविर में पूछते हैं बार बार कही, या परमात्मा का वास्तव में साक्षात्कार होता है? क्योंकि निराकार है ये उनको पता है, तो बोले क्या वास्तव में साक्षात्कार होता है? तो ये जो पश्यते इत्यादि जो प्रपश्यंती, इसका मतलब जानने में है। यद्यपि पश्य देखने अर्थ में है, लेकिन जानना इसका यहां पर तात्पर्य लिया जाता है, क्योंकि बाकी सिद्धांत हमें स्पष्ट है, इसलिए यहां पर जानना ही अर्थ लिया जाता है। और लोक में भी देखने को जानने अर्थ में प्रयोग किया जाता है। देखना, सब्जी में नमक डला है या नहीं डला है, ठीक है, बोलते ही हैं हम लोग व्यवहार में। अब वहां हमें आपत्ति नहीं होती कि भाई ये क्या वाक्य बोल दिया, भाई आंख से नमक को कैसे देखूंगा मैं सब्जी में, ऐसा कोई आपत्ति नहीं करता है, भाई बिल्कुल ठीक ही अर्थ समझते हैं। क्यों क्यों ऐसा समझते हैं? क्योंकि उनको यह पता है कि नमक सब्जी में मिला हुआ आंख से दिखाई नहीं देता, तो वहां मतलब जानने में ही है, कोई आपत्ति नहीं करता है। लेकिन जब ऐसे वाक्य आते हैं शास्त्रों के या तो संस्कृत के आते हैं, तो वहां वो उस तरह से सामंजस्य नहीं कर पाता है सामान्य व्यक्ति। कोई तो करता नहीं, यहां तो देखना लिखा हुआ है, और कोई अन्य भी कह दे देखो यहां तो देखना लिखा हुआ है, तो मान लेगा कि हाँ देखना लिखा हुआ है, पश्यति मतलब देखना ही होता है, तो नेत्र से दिखना चाहिए इत्यादि। लेकिन भाषा की सहजता से बिल्कुल जानना ही अर्थ है यहां पर, जैसे नमक आदि के लिए हम करते हैं। आगे तो उसका कैसे फिर जानना होता है, उसके बारे में कुछ और बात बता रहे हैं। कैसा है वो हमारे से तुलना में? तो 25वें सूत्र में कहा प्रकाशादि वच्च अवैशेष्यम, प्रकाश आदि के समान उसकी अविशेषता है। अविशेषता है मतलब समानता है, विशेष नहीं है मतलब समान है। प्रथम दृष्टया जो हम अर्थ लेते हैं वो यही लेते हैं। तो प्रकाश आदि वच्च अवैशेष्यम, और प्रकाशस्य, और उस परमात्मा का प्रकाश कैसे होता है? तो कहते हैं कर्मणि अभ्यासात, कर्म में अभ्यास करने से। अब यहां फिर वही प्रकाश का मतलब क्या है? जानना। परमात्मा का प्रकाश हो गया है, परमात्मा का प्रकाश हो गया मतलब परमात्मा को जान लिया है।
तो प्रारंभिक जो अंश है प्रकाशादि बच्चा अवैशेष्यम, उसको खोल रहे हैं। भौतिक क्षेत्रे यथा प्रकाशस्य प्रकाश्येन, संसारिक क्षेत्र में भौतिक भूतों से, पंचमहाभूतों से संबंधित क्षेत्र में प्रकाश का प्रकाश्य के साथ, प्रकाश तो हुआ रोशनी, और प्रकाश्य वो हुआ जो प्रकाशित हो रहा है, उस प्रकाश से जो प्रकट हो रहा है उसको प्रकाश्य बोलते हैं। तो प्रकाश का प्रकाश्य के साथ, तथा व्यापक से व्याप्य न सह, व्यापक का व्याप्य के साथ। व्यापक वो होता है जो सब जगह है, और व्याप्य वो होता है जो उस व्यापक के अंदर है, उसको व्याप्य बोलते हैं। तो इनका भी आपस में संबंध है। अवैशेष्यम विशेषाभाव, उनका संबंध कैसा, अविशेष्य होता है। उसी को खोलते हैं विशेष का अभाव, और उसी को खोलते हैं अपार्थक्यम, अपृथकता होती है, वो साथ साथ जुड़े हुए रहते हैं। और अपार्थक्यम को खोल दिया अविनाभाव, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। अनिवार्य संयोगो भवति, अनिवार्य संयोग होता है। अब यहां पर अवैशिष्य को इन्होंने देखो किस तरह से खोल करके अनिवार्य संयोग तक ले आए हैं उसको, अनिवार्य संयोग। वैसे तो अवैशेष्य का मतलब होता है समान, विशेष का अभाव यानी अपार्थक्य। अपार्थक्य मतलब एक तरह से तो यूं लगेगा कि दोनों एक ही जैसे हैं, पर वो तात्पर्य नहीं है, वो अर्थ लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो अपार्थक्य है यानी उससे उसकी अभिन्नता है, पास पास में है, ये संयोग है, जुड़ा हुआ है, अविनाभाव संबंध है। तो अनिवार्य संयोगो भवति तथैव च अध्यात्म क्षेत्रे परमात्मनो जीवात्मना सह अवैशेष्यम अविनाभावो अनिवार्य संयोग तादात्म्यम खलु भवति। तो जैसे प्रकाश और प्रकाश्य का आपस में संबंध है, उसी तरह से परमात्मा और आत्मा के बीच में भी अविशेष यानी अविनाभाव संबंध होता है। अनिवार्य संयोग होता है जिसको हटा नहीं सकते, ऐसा संयोग होता है। तादात्म्य संयोग होता है, हम कह सकते हैं ना, जहां जहां परमात्मा है वहां वहां आत्मा है, और जहां जहां आत्मा है वहां पर परमात्मा है, तो उससे भिन्न नहीं हो सकता है। ये तादात्म्य संबंध हो गया। जहां जहां आत्मा है वहां वहां परमात्मा है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां परमात्मा है। आत्मा जहां भी है वो परमात्मा में ही है। ये तो वाक्य ठीक है ना। हाँ, वो बात आपकी ठीक है कि जहां जहां परमात्मा है वहां वहां आत्मा उस रूप में नहीं, क्योंकि आत्मा तो एक देशी है, या बहुत भी है तो भी तो उसके सारी जगह तो रह नहीं सकते। लेकिन आत्मा जब भी मिलेगा वो परमात्मा में ही मिलेगा। ठीक है, दो तरह से बोलूंगा वाक्य को। आत्मा जहां भी है वो परमात्मा में ही है, और हर आत्मा में परमात्मा है। हर आत्मा में तो परमात्मा है ही, ये तो वो का वो वाक्य है पहले जैसा। लेकिन आत्मा जहां भी है वो परमात्मा में है, यानी उसके बिना नहीं मिल सकती। तात्पर्य यह है कि आत्मा परमात्मा के बिना नहीं मिल सकती, वो परमात्मा में ही रहेगी। आगे प्रकाश च कर्मणि अभ्यासात, और उसका प्रकाश कैसे होता है, वो जाना कैसे जाता है, तो उसके लिए कहा कर्म में अभ्यास करने से। तो तस्य अवैशेष्यस्य अविनाभावस्य अनिवार्य संयोगस्य प्रकाश, उस परमात्मा का जिसका अविनाभाव संबंध है, तो फिर तो हमारे को प्रकट हो ही जाना चाहिए, लेकिन प्रकट होता नहीं है यूं। तो उसका जो प्रकाश है, प्रकाश को खोल दिया, प्रकट ही भाव है, प्रकट होना है। खलु संराधने कर्मणि भवति, संराधन कर्म में होता है। पिछले सूत्र में जो कहा था अपि संराधने, संराधन में उसका साक्षात्कार होता है। तो कर्म में अभ्यास करने से, संराधन कर्म में अभ्यास करने से, बार बार उपासना करने से होता है। किल अभ्यासात निरंतर सेवनात्, तो संराधन को खोल दिया इन्होंने, अभ्यास को खोल दिया। अभ्यास से अर्थात निरंतर सेवन से होता है, लगातार करते रहने से हो जाता है। तो आगे फिर प्रश्न उठाया तथा तथा किम भवति इति उच्यते, इसके बाद में क्या होता है। इसके बाद में मतलब जब संराधन से उसकी प्राप्ति हो जाती है तो क्या होता है।
तो 26वें सूत्र में उत्तर दिया, अतो अनंतेन, अल्प विराम, तथा ही लिंगम, अतो अनंतेन सह, सह के योग में तृतीया लेंगे यहां पर, उस अनंत के साथ जुड़ जाता है, वो उससे युक्त हो जाता है। तथा ही लिंगम, ऐसा ही लक्षण शास्त्रों में बताया गया है, मिलता है। भाष्य देखिए, पुनश्च अतो अस्मात् तादात्म्यस्य प्रकटी भावात् अनंतेन परमात्मना सह जीवात्मा अवतिष्ठते इति शेषः। तो ये जो अभ्यास पीछे किया गया था तादात्म्य का, प्रकटी भाव से अनंत परमात्मा के साथ में जीवात्मा रहने लगता है। तो अनंत जीवात्मा, अनंत परमात्मा के साथ जीवात्मा रहता है, वैसे तो सदा ही रहता है, लेकिन यहां पर प्रकाश यानी प्रकटी भाव के संदर्भ में ये बात कही गई है, उसके आनंद ज्ञान आदि गुण की प्राप्ति के संदर्भ में ही इसको लेना चाहिए। तथा ही लिंगम, तो जैसा कि शास्त्र में ये संकेत मिलते हैं, लिंगम विद्यते प्रमाणम विद्यते। तो मंत्र दिया इन्होंने यजुर्वेद का, परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च। जो परमात्मा कैसा है, भूतानि परित्य, सब भूतों को चारों ओर से व्याप्त करके, वहां तक पहुंच करके, उनके चारों ओर पहुंच के सब ओर, परित्य लोकान, सब लोगों के चारों ओर, और परित्य सर्वाः प्रदिशा, सभी दिशाओं में सब ओर, और प्रदिशश्च, प्रदिशो दिशश्च, प्रदिशा यानी उपदिशाएं और दिशाएं सब जगह, यानी उपस्थाय प्रथमजाम ऋतस्य आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश। प्रथमजाम ऋतस्य प्रथमजाम उपस्थाय, ऋत की, सत्य की प्रथमजाम जो सबसे पहले उत्पन्न हुई है, यानी वेद चतुष्टयी, उसको उपस्थाय, उपस्थित करके, पढ़ करके, जान के, समझ करके, उसका सेवन करके, आत्मना, अपनी आत्मा के द्वारा, आत्मानम, उस परमात्मा में अभिसंविवेश, प्रवेश कर जाता है, यानी उसका आनंद लेने लगता है। अब ये भी जो प्रवेश है, ये विशेष संदर्भ में ही देखा जाएगा। अब इसके आधार पे हम कहने लगे कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग रहते हैं। आत्मा और परमात्मा अलग रहते हैं तभी तो प्रवेश की बात आएगी। हम घर में प्रवेश करते हैं तो हम घर से अलग भी चले जाते हैं, तब हम उसमें प्रवेश करना मानेंगे। तो ऐसे ही आत्मा परमात्मा से कहीं अन्यत्र चली जाती है और फिर उसमें प्रवेश करती है, इस तरह से तो संगति नहीं लगेगी। शब्द की दृष्टि से कोई पकड़ सकता है ऐसा, लेकिन चूंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो अब आत्मा का परमात्मा में प्रवेश किस संदर्भ में होगा कि उसके आनंद और ज्ञान को वो प्राप्त करने लगता है। आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश, आत्मा से आत्मा को जानते हैं। आगे, विभु आत्मानम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति। कठोपनिषद कि उस विभु आत्मा को जान करके, मत्वा, मनन करके, जान करके, स्वीकार करके, फिर धीर व्यक्ति न शोचती, फिर शोक नहीं करता है। तो परमात्मा को जान लिया तो फिर शोक किस बात का। अब यूं तो परमात्मा को जान लेते हैं, यानी जितना जान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें शोक तो होता रहता है, दुख होता रहता है। एक जो पीड़ा होती है, बाधा होती है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक शोक होता है अंदर, दुख अंदर अंदर होता रहता है कि कोई घटना घट गई, कुछ ऐसा हो गया, कुछ विपरीत हो गया, कुछ इस तरह से इच्छित की पूर्ति नहीं हुई, तो जो हमारे को दुख होता है, हमारे साथ अन्याय कर दिया किसी ने, अत्याचार कर दिया, तो जो हमें दुख होता है, शोक होता है, वो फिर नहीं होता है, क्योंकि उसको न्यायकारी परमात्मा स्वीकार्य हो जाता है। तो उसको देख वो लगता है कि भाई क्यों दुख हूं मैं, मेरे साथ अन्याय होगा नहीं, हो गया तो उसकी क्षतिपूर्ति होगी, तो मैं क्यों दुखी हूं, दुख का कारण क्या है मेरा। दुख तो, शोक तो हम तब करें जब हमारी कोई हानि हुई हो, हमारी कोई हानि ही नहीं हो रही है, किसी भी तरह से हानि हो ही नहीं सकती उसके रहते। इसका जितना जितना विश्वास जिसको होता जाता है, उसका दुख उतना ही कम होता है या तो नहीं होता है। तो इसलिए कहा विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचती, धीर व्यक्ति वो शोक नहीं करता है, वो धीर बुद्धि वाला हो जाता है और धैर्य वाला हो जाता है बहुत अधिक, ऐसा व्यक्ति शोक नहीं करता है। तो ये सब चीजें क्या बताई जा रही हैं, अतो अनंतेन सह, उस अनंत परमात्मा के साथ जुड़ने की बात कही जा रही है। उससे क्या क्या प्रभाव आते हैं, ये जो लक्षण दिए गए, इससे पता लगता है कि वो परमात्मा से जुड़ गया है। आगे मांडुक्य का है, संविशत्यात्मनात्मानम यह एवं वेद, जो इस प्रकार से जान लेता है,
किस प्रकार से जान लेता है? तो ये मांडुक्य उपनिषद का बिल्कुल अंत का वचन है। तो मांडुक्य उपनिषद में प्रारंभ से लेकर के जो सारा कथन किया गया, परमात्मा के विभिन्न चतुष्पाद का जो वर्णन किया गया, अंत प्रज्ञ बहि प्रज्ञ, और वो जो सारा वर्णन है, उस सब को वर्णन करने के बाद में कहा कि यह एवं वेद, जो परमात्मा को इस तरह से जान लेता है वह संविशति आत्मना आत्मानम, वो आत्मानम यानी परमात्मा में, परमात्मा के प्रति, आत्मानम आत्मना अपने द्वारा, स्वयं आत्मा के द्वारा, संविशति प्रविशति उसमें प्रवेश कर जाता है, यानी उससे युक्त हो जाता है, उसका आनंद लेने लगता है। आगे कहा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, और ऐसी स्थिति आने पर योगश चित्तवृत्ति निरोध, योग दर्शन का सूत्र कहा, दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति अवस्थिति हो जाती है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो अतो अनंतेन, ये विभिन्न लिंगों से, शास्त्र के वचनों से पता लगता है कि संराधन के द्वारा जब उसकी प्राप्ति हो जाती है, कर्म के अभ्यास से हो जाती है, तो उस अनंत के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है, एक रूपता हो जाती है, उस जैसे गुण उसमें आ जाते हैं। आगे देखिए 27वें सूत्र की भूमिका बना रहे हैं अब, कि संराधनात् प्राप्ते मोक्षे, ये जो आपने पीछे संराधन की बात कही 24वें सूत्र में साधना की, इससे जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, तो संराधन से मोक्ष के प्राप्त कर लेने पर प्रकाशादि बच्च अवैशेष्यम, पीछे जो सूत्र आया था 25वां उसका एक भाग, कि प्रकाश के समान उसमें अवैशेष्य होता है, अभेद होता है, विशेषता नहीं होती है, समानता होती है, ये जो कथन किया गया था। इति अनेन वर्णितम, प्रकाश्य प्रकाशवत, प्रकाश्य और प्रकाश के समान जो अभेद की बात कही गई थी, यद्वा, अथवा ये कहा था कि व्याप्य व्यापकवत भेदेन अवैशेष्यम न युक्तम, तो जो व्याप्य व्यापक के समान भेद के रूप में अवैशेष्यम न युक्तम, अवैशेष्य ठीक नहीं है। ये जो कहा था भेद रूप में, वहां पर जो अभेद रूप में जो कथन किया था वो ठीक नहीं है। भेदेन अवैशेष्यम न युक्तम, भेद होते हुए उनका अवैशेष्य ठीक नहीं है। ये तो न ही भेदे नहीं व वर्णनम अभेदेन पे तो उपलब्धते, वहां पर जो वर्णन किया गया था वो भेद तो उसमें था ही, जब व्याप्य व्यापक ले रहे हैं इत्यादि, तो संबंध तो वहां मान ही रहे हैं, तो भेद तो था ही। तो बोले लेकिन ये अपने आप में ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो न ही भेदे न एव वर्णनम, परमात्मा का आत्मा से भेद के रूप में ही वर्णन नहीं है सब जगह पे। फिर तो क्या अभेदे न आप तो उपलब्ध थे, अभेद रूप में भी तो उसका वर्णन मिलता है, परमात्मा के साथ अभेद का भी तो कथन मिलता है। अब इन वचनों को लेकर के अपना अपना बोलते रहते हैं, पुष्टि करते रहते हैं। जो अभेद मानते हैं परमात्मा से आत्मा का, यानी अद्वैत मानते हैं, वो उन अभेद वाले वचनों को लेते रहते हैं, ये देखो ये अभेद कहा गया है, और जो भेद मानते हैं वो भेद वाले वचन को लेते रहते हैं। तो इसमें भी देखना होता है कि वास्तव में भेद है या अभेद है, कौन सा प्रधान है कौन सा गौण है, वास्तव में भेद है या अभेद है, कौन किस ढंग से कहा गया है। तो बोले इन्होंने कहा कि अभेद रूप में भी तो कथन किया गया, उसकी पुष्टि में कुछ बातें कह रहे हैं। तस्मात, तो 27वां सूत्र है उभय व्यपदेशात तू अहि कुंडलवत, ये जो दोनों का उपदेश मिल रहा है, यानी भेद रूप में भी और अभेद रूप में भी, तो ये जो दोनों का उपदेश मिलता है इससे उसे कैसे समझना चाहिए? अहि कुंडलवत, अहि कहते हैं सर्प को, सर्प के कुंडल के समान, जो उसकी कुंडली होती है वो गोल घूम करके और कुंडली लगा करके बैठ जाता है, सर्प की कुंडली के समान भेद और अभेद दोनों समझने चाहिए। भेद अभेद दोनों को स्वीकार करते हुए ये सूत्र बनाया गया है। तो उसमें आगे कहा उभय व्यपदेशात संराधनात् प्राप्ते फल रूपे मोक्षे, क्योंकि दोनों तरह के उपदेश मिलते हैं वहां, तो संराधन साधना से प्राप्त जो फल रूप मोक्ष हुआ, तो वो मोक्ष में तो उभयोर द्वयोर भेदा भेदयोर वर्णनात् जीवात्मा भ्रमणों भिन्नो अभिन्नश्च वर्तते, तो मुक्ति के लिए भी भेद और अभेद दोनों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, कि मुक्ति में परमात्मा के जैसा ही हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है, और परमात्मा ब्रह्म से भिन्न भी रहता है, ये दोनों तरह के वर्णन मिलते हैं। तो भिन्न अभिन्न दोनों ही देखा जाता है, तो उसके लिए ये प्रमाण दे रहे हैं तद्यथा।
तो पहले भिन्नता का उदाहरण दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं, परम ज्योतिर उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। ये जो जीव है ये परम ज्योतिर उपसंपद्य, उस पर ज्योति को प्राप्त करके, पर ज्योति यानी परमात्मा अत्यंत ज्ञान वाला, उसको प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, वो अपने रूप में आ जाता है, उसका आत्मा का जो अपना सच्चा स्वरूप है उसको वो प्राप्त कर लेता है। तो अत्र स्वेन कथनातु ब्रह्मणो भिन्नत्वेन स्वरूपतो जीवात्मा मोक्षे अवतिष्ठते इत्युक्तम। तो यहां पर जो स्वेन कथन किया, स्वेन रूपेण, तो स्वेन रूपेण के कथन से पता लग गया कि परमात्मा ब्रह्म से भिन्न रूप में स्वरूपतः जीवात्मा मोक्ष में रहता है, अपने रूप में रहता है। नहीं तो यहां पर कथन होता ब्रह्म के रूप में रहता है, पर यहां क्या कहा गया, परम ज्योति रूप संपत्ति, उसको प्राप्त करके अपने रूप में रहता है। अपने रूप में मतलब जीवात्मा अपने रूप में रहता है। तो ये भेद कथन आ गया, दोनों को भिन्न भिन्न माना है। अब दूसरा कहते हैं अभेद का, अथ अकामय मानो यो अकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामंती ब्रह्मैव सन ब्रह्म अप्येति। ये जो अंतिम बात है वो इसका मुख्य भाग है। ब्रह्म एव सन ब्रह्म अप्येति, ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त करता है। हालांकि इस पंक्ति से भी भेद निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्रथम दृष्टिया क्या है, ब्रह्मैव सन, ब्रह्म ही होता हुआ, अर्थात वो ब्रह्म बन गया है, ब्रह्म अप्येति, ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो ये पंक्ति क्या है, अथ अकामयमान, कामना न करता हुआ, जो अकाम हो, जो अकाम हो जाता है। अकाम का मतलब है निष्काम हो जाता है, पर्यायवाची शब्द खोले। लेकिन इसके साथ साथ क्या कह दिया आगे, आप्त काम होता है, प्राप्त काम होता है, इसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, इस रूप में वो निष्काम या अकाम हो जाता है। जो पाना था वो पा लिया, इस रूप में आप्त काम हो जाता है, प्राप्त काम होता है। और इसी को खोल दिया, आत्म काम होता है, वो परमात्मा को ही प्राप्त करने वाला, उसकी ही कामना वाला होता है। तो निष्कामता के लिए जो स्वामी दयानंद जी ने लिखा कि जिसकी ईश्वरेष्णा होती है, मुक्ति या ईश्वर को जो पाने की इच्छा होती है, उसको निष्कामता कहते हैं। नहीं तो कई जने फिर ये कहने लगते हैं कि ईश्वर की कामना की या मुक्ति की कामना की तो निष्काम कहां हुए, कामना तो हो गई है, और कामना रहेगी तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ईश्वर और मुक्ति की भी कामना नहीं करनी चाहिए, ऐसा वो मान के चलने लगते हैं, ये गलत ढंग से ले लेते हैं। तो यहां पर निष्काम, अकाम, आप्तकाम, आत्मकाम एक ही बात है। तो नथस्य प्राणा उत्क्रामंती, अब उसकी इंद्रियां, प्राण उत्क्रमित नहीं होते, कहां रह जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। भाई जिस समय जन्म मरण में जाता है, मुक्ति में नहीं जा रहा है कोई, तो अब जब शरीर छूटेगा तो स्थूल शरीर तो यहां रह जाएगा, और सूक्ष्म शरीर और उसके साथ जो प्राण है वो क्या है, उसके साथ उत्क्रमण करके जाएंगे अगले जन्म में। लेकिन जिसकी मुक्ति हो गई, यानी ये अंतिम जीवन था, जीवन मुक्त था, और जैसे ही ये शरीर छूटा, अब जो आत्मा इस शरीर से निकल करके जाएगा तो उसके साथ में उसके प्राण नहीं रह जाएंगे, वो भी यहीं रह जाएंगे। वो किस लिए जाएंगे, हम तो शरीर से मुक्त हो रहा है, सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त हो जाएगा वो। जो उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, जाते नहीं है, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है इस तरह से जैसे कि सामान्य व्यक्ति होता है। तो ब्रह्म सन ब्रह्म अप्येति, ब्रह्म होकर के ही वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। अब इसमें सीधे सीधे देखेंगे तो नहीं है ब्रह्म रूपता, इन्होंने इस तरह से कहा है, अत्र ब्रह्मणि जीवो अप्येति इति तू अभेदेन वर्ण्यते। तो ब्रह्म में जीव पहुंच जाता है, ब्रह्म में जीव प्राप्त हो जाता है, तो ये अभेद कथन हो गया। जब जीव ब्रह्म में ही हो गया तो फिर तो भेद रहा नहीं, इस रूप में इन्होंने अभेद कथन किया है। लेकिन वो जीव ब्रह्म ही वसन, ब्रह्म होता हुआ और ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, तो प्राप्त करने वाला और जो प्राप्तव्य है वो भेद भिन्न ही होते हैं। इन्होंने क्या किया, जब वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तब अभेद हो गया है। भाई उसने जब प्राप्त भी कर लिया है ब्रह्म को, आत्मा ने ब्रह्म को प्राप्त भी कर लिया है, तब भी प्राप्त करने वाला आत्मा प्राप्त करने वाला ही कहलाएगा, और जिसको ब्रह्म को उसने प्राप्त किया है
वो प्राप्तव्य, वो हमेशा प्राप्तव्य ही रहेगा, प्राप्त उसको किया है। तो भिन्नता तो फिर भी हो जाए, मानी ही जानी चाहिए। पर ठीक है, एक कथन से कि वो ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है, इसको देख करके अभेद का कथन यहां मान लिया गया है। आगे, इत्तम भेद अभेद कथनातु सांगत्यम अहिकुंडलवत भवितुम अर्हति। तो ये जो भेद और अभेद का कथन है, तो फिर इसकी संगति कैसे लगेगी? एक तरफ ब्रह्म से जीव का भेद कहा गया, कहीं पर अभेद कहा गया, तो दोनों में से कौन सा ठीक है? संगति कैसे लगेगी? तो कहा कि अहिकुंडलवत भवितुम अर्हति, संगति सांप और सांप की कुंडली की तरह से हो सकती है। तो सांप और सांप की कुंडली में भेद है या अभेद है? भेद है या अभेद है? जब हम कहेंगे सांप की कुंडली, तो सांप से कुछ भिन्न तो हुई ना, कुछ तो भिन्न हुई। जिस समय सांप कुंडली में नहीं है तब अब कुंडली में आ गया, तो एक तरह से भेद कथन हो गया, अब स्थिर पड़ा है बस। और दूसरे ढंग से भी वो कुंडली सांप से भिन्न थोड़ा है, वो सांप ही तो उस अवस्था में बैठा है, इसलिए कुंडली उससे भिन्न नहीं है, अभेद कथन भी उसमें कह सकते हैं। तो दोनों तरह से संगति लगा रहे हैं। तो सांप का शरीर जो है वो तो आत्मा की तरह से ले लिया इन्होंने, और परमात्मा उसमें विद्यमान है, इसी को खोल रहे हैं। इत्तम भेदाभेद कथनातु सांगत्यम अहिकुंडलवत भवितुम अर्हति, अहिकुंडल के समान होता है। ये सूत्र भी बहुत बोला जाता है कई प्रवचनों के अंदर, अहिकुंडलवत उभय व्यपदेशातु अहिकुंडलवत। जब अद्वैत की बात आती है, अभेद की, भेद की बात आती है, तो बोले वेदांत दर्शन में भी कहा गया है, और अहिकुंडलवत मानेंगे वहां पर। जहां अभेद कथन है वो अहिकुंडलवत मान लेंगे, इसको उद्धृत किया जाता है बहुत। भाष्य देखिए, यथा अहि ही यानी सर्प, अहि को खोला सर्प, कुंडलम, कुंडलम को खोल दिया, तस्य वृत्तम अनु, उसके वृत्त के अनुरूप, वृत्ताकारम निश्चेष्टम शरीरम इति यावत। वृत्तम अनु कुंडल क्या है उसका? उसका जो वृत्त के आकार का निश्चेष्ट शरीर है, उसको अभी चल रहा है, उसको वृत्त, उसको नहीं कहेंगे कि कुंडली है। कुंडली में तो रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, निश्चेष्ट हो जाता है उस रूप में आकर के। तो आत्मा भी परमात्मा शरीरम, आत्मा भी परमात्मा का शरीर है। यथाच उक्तम, जैसे कि कहा गया, यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरो यस्य आत्मा शरीरम, जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा से भिन्न है, और आत्मा जिसका शरीर है। तस्मात स शरीर रूपा आत्मा मोक्षे निश्चेष्ट हसन अहि कुंडलवत, अहे कुंडलाकृति शरीरवत अवस्थानात भिन्नो अहे कुंडलवत। तो उसी प्रकार से ये शरीर रूप आत्मा मुक्ति में निश्चेष्ट होता हुआ, अब जब सशरीर है तब तो चेष्टा करता रहता है, तो वहां एक तरह से मुक्ति में निश्चेष्ट कहा गया, अहि के कुंडल के समान। तो निश्चेष्ट सन अहि कुंडलवत, अहि के कुंडलाकृति के समान, कुंडलाकृति शरीर के समान। तो जैसे कुंडलाकृति सर्प का शरीर है, ऐसे ही परमात्मा का शरीर आत्मा को मानते हुए यहां कथन किया गया है। इससे कुंडलवत अवस्थानात भिन्न अहे कुंडलवत, वो भिन्न होता है, जैसे सर्प से उसकी कुंडली भिन्न होती है, इस तरह से भिन्न कथन होगा। आगे, निश्चेष्टनाथ अभिन्नो अहे कुंडलम इव, और निश्चेष्ट होने से अभिन्न भी है, अहि के कुंडल के समान। जैसे सर्प और उसकी कुंडली में अभेद कथन होता है, ऐसे यहां भी लगा लेंगे। नहीं कुंडलम अहेर भिन्नम दृश्यते, बोले कुंडल जो है सांप का, वो सांप से भिन्न थोड़ा ना दिखाई देता है, वो सांप के अंदर ही है। तद्वत अत्रापि उत्प्रेक्षा, उसी प्रकार से यहां भी परिकल्पना करनी चाहिए, समझना चाहिए। तो तद्वत अत्रापि उत्प्रेक्षा मुख्य अभेदवादी नाम, किन लोगों की ऐसी उत्प्रेक्षा होती है जो दोनों अर्थ करते हैं? जो मुख्य अभेदवादी है। अभेदवादी का मतलब है जो आत्मा परमात्मा में भेद नहीं मानते, अभिन्नता मानते हैं। और मुख्य अभेदवादी हुए जो वास्तव में अभेद ही मानते हैं, मुख्य रूप से अभेद मानते हैं, लेकिन गौण रूप से भेद मानते हैं। अद्वैतवादी जैसे हैं, वो आत्मा परमात्मा में मुख्य रूप से अभेद मानते हैं, लेकिन गौण रूप से भेद मानते हैं।
कि ये जो क्रिया व्यापार होते हैं, सृष्टि के जिस समय क्रिया व्यापार चल रहे होते हैं, शरीर में आत्मा होती है, उस समय के लिए कहते हैं कि हां अभी भेद है, लेकिन ये गौण भेद है। मुख्य रूप से तो अभेद ही मानते हैं वो चेतन दोनों तत्वों में। तो उनकी दृष्टि से ये सारा कथन हुआ। तो ये जो अंतिम पंक्ति में कहा, मतांतरम ए तत्व शंकर भाष्य भी संकेतितम, ये जो मतांतर है अर्थात भेद और अभेद की बात है, वो शंकर भाष्य में भी कही गई है। यद्यपि वो अभेद मानते हैं, लेकिन चूंकि शास्त्र में भेद कथन भी मिल रहा है, इसलिए उस मतांतर का उन्होंने उल्लेख किया है। क्योंकि उभय व्यपदेशात सूत्र में कहा गया है, दोनों ही तरह का व्यपदेश कथन मिल रहा है। यद्यपि दोनों का उल्लेख कर रहे हैं, पर वो मुख्य रूप से अभेद मानते हैं। और द्वैत या त्रैतवाद के अंदर उसमें भी दोनों तरह के उपदेश व्यपदेश मानते हुए भी मुख्य रूप से भेद कथन मानते हैं। आगे 28वां सूत्र। तो ये जो भेद और अभेद है, इसी के बारे में थोड़ा और खोल रहे हैं कि कैसे ये स्वीकार किया जाए। तो प्रकाशाश्रय वदवा तेजस्वात, ये प्रकाश और उसके आश्रय के समान समझना चाहिए। ये जो भेद अभेद का कथन कर रहे हैं, आत्मा और परमात्मा के बीच में कैसे समझना चाहिए, प्रकाश और उसके आश्रय के समान समझना चाहिए। क्यों? तेजस्व होने से, जैसे अग्नि आदि में तेजस्व होता है, उसी तरह परमात्मा में भी ज्ञान रूप तेजस्व है। भाष्य देखिए, तत्र भेदा भेद व्यपदेशे प्रकाशाश्रयवत वापी सांगत्य प्रकारो भवितुम अर्हति। पीछे जैसे अहिकुंडलवत कहा था, उसी शैली में भाई अहिकुंडल के समान समझ लो, और नहीं तो प्रकाश और आश्रय उसके आश्रय के समान समझ लो। ये भी एक समझाने का संगति का तरीका है। तो भेद अभेद का जो व्यपदेश कथन मिलता है, उसमें प्रकाश के आश्रय के समान सांगत्य प्रकारो, संगति का प्रकार हो सकता है। कैसे संगति है वो आगे बता रहे हैं। यथा ही प्रकाश तदाश्रयश्च तद आश्रयश्च भेदा भेदाभ्याम व्यवहारम अर्हतः। जिस प्रकार से प्रकाश और उसका आश्रय, प्रकाश जिस आधार से निकल रहा है वो उसका आश्रय कह रहा है। दोनों तरह से देख सकते हैं। एक तो कि प्रकाश जिस दीपक से या लकड़ी से निकल रहा है, अग्नि जल रही है, तो अग्नि का प्रकाश का आश्रय वो दीपक या लकड़ी है, एक बात। और दूसरी दृष्टि से देखें तो वो प्रकाश वहां से चला है, अब वो जिस जगह पर पड़ रहा है वो आश्रय के रूप में, दोनों तरह से देख सकते हैं। इन्होंने उसके आधार अग्नि की उत्पत्ति वाले को यहां पर पहले लिया है। तो यथा ही प्रकाशस तदाश्रयश्च, प्रकाश और उसका आश्रय भेद अभेदाभ्याम व्यवहारम अर्हता, वहां भी भेद और अभेद दोनों देखा जाता है, दोनों तरह से कथन होता है। तथैव अत्रापि विज्ञेयम, वैसे ही यहां समझना चाहिए। तो अहिकुंडलवत की जगह पे यहां पर प्रकाशाश्रय के का एक दृष्टांत और दिया गया। तो अग्नि और उसका प्रकाश और उसका आश्रय, प्रकाश मतलब अग्नि, उसका आश्रय, तो इसमें कैसे भेद अभेद का कथन होता है उसको बता रहे हैं। भेदेन तो लक्ष्यते अग्नि रीति, अग्नि उससे भेद के रूप में भी समझी जाती है। तदाश्रय काष्ठम दग्ध काष्ठम यथवा अग्नो प्रक्षिप्तम लोहम सुवर्णम व पृथक पृथक स्वरूप तो वर्ण्यते। जैसे कि काष्ठ में अग्नि जल रही है, तो काष्ठ और अग्नि को हम अलग अलग देखते हैं, भेद के रूप में देख रहे हैं। आश्रय भी है उसका, लेकिन भेद के रूप में देख रहे हैं। एक तो ये उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण दिया, अग्नि में लोहे का गोला डाला हुआ है, तो वो भी लाल हुआ हुआ है, तो लेकिन फिर भी दोनों में भेद देख रहे हैं। तो अग्नि में प्रक्षिप्त लोह या स्वर्ण का जो पृथक पृथक है स्वरूप से वर्णन मिलता है। अथ तेजस्वात प्रकाशमानत्वाद अग्निर न भिद्यते, लेकिन तेजस्व के कारण से, यानी प्रकाशमान होने के कारण से वो अग्नि से भिन्न नहीं होते। यानी अग्नि है जैसी वैसे ही तो लकड़ी भी है, अभी वैसे ही गर्म है। इसी तरह से वो जो आग के अंदर गोला डाला हुआ है लोहे का या स्वर्ण का टुकड़ा, वो भी उसी तरह का है, उसी तरह का हुआ है। तो उससे न भिद्यते, भिन्न नहीं होता है। अग्नो प्रक्षिप्त पदार्थो अग्निरिवत तेजस्वान प्रकाशवान भवती, तो अग्नि में गिरा हुआ पदार्थ अग्नि के समान तेजस्वी प्रकाश वाला गर्म हो जाता है। तद्वत अत्रापि विज्ञेयम, वैसा ही यहां भी समझ लेना चाहिए। तो
आगे उसी वचन को पीछे पीछे वाले को ले रहे हैं। तो छांदोग्य का वचन है, परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पत्यते। तो उस परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त करके अपने रूप में प्रकट होता है। इति भेदस्तु दर्शिता एवं, ये भेद तो यहां पर बताया ही गया है। अभेदोपि उच्यते, लेकिन अभेद भी कहा है। उक्तो ही परमात्मा तेज स्वरूप पूर्वत्र पर ज्योतिर्नामना अन्यत्रापि। तो ये जो कहा गया परम ज्योति रूप संपद्य, इसमें अभेद भी कहा गया है। पहले इन्होंने इस दृष्टांत को, इस वचन को किस लिए दिया था? भेद के रूप में दिया था। परम ज्योति रूप संपद्य, उस परम ज्योति को प्राप्त करके, ये भिन्न है। लेकिन इसमें समानता भी कह रहे हैं कि वो भी एक ज्योति है, वो पर ज्योति है, और आत्मा भी एक ज्योति है, ये अपर ज्योति है। ये ज्योति है, वो पर ज्योति है। तो ज्योति ज्योति के रूप में तो दोनों में समानता है। तो कहा इति भेदस्तु दर्शिता है, वह भेद तो हमने पीछे दिखाई दिया था। अभेदो भी उच्यते, यहां पर अभेद भी कहा जा रहा है। क्या? परमात्मा तेज स्वरूप, तो परमात्मा तेज स्वरूप वाला है, प्रकाश ज्ञान के रूप में लेंगे। पूर्वत्र पर ज्योतिर्नामना, ये जो यहां पर सबसे पहले कहा पर ज्योति, इस रूप में यहां पर अभेद का कथन भी किया गया। और अन्यत्रापि, और अन्य जगह भी कहा गया है। यजुर्वेद का भाग दिया, तेजोसी तेजोमयी धेही, हे परमात्मा तुम तेज हो, तेज स्वरूप हो, तेजोमयी धेही, मेरे अंदर भी तेजस्विता दीजिए। मैं दबू नहीं, मैं अपने गुणों से बढ़ा ही रहूं, तेजस्विता हो, मेरी प्रकाशशीलता हो, लोगों को का हित कर सकूं। तो तेजोसी तेजोमयी धेही, परमात्मा को तेज स्वरूप कहा, और जीवात्मा भी तेज स्वरूप होना है, तेज मेरे में रखो। तो ये समानता तो आएगी ना, परमात्मा तेज स्वरूप है, जीवात्मा भी तेज स्वरूप होगा, तभी तो ये कथन किया गया। तस्य तेज स्वरूपस्य तेजस्वात् तेजस्व ग्रहणात्, उस तेज स्वरूप के तेजस्वी होने से और इसके तेज के तेजस्व के ग्रहण से, जीव के। तदर्थ प्रार्थना विधानात्, और उस तेजस्विता की प्रार्थना का विधान यहां पर किया गया है, यानी प्रार्थना की गई है। तेजोसी तेजोमयी देही, ये प्रार्थना वचन है। तदर्थ प्रार्थना विधानात् उपपद्यते अभेदोपि, इससे उनका अभेद भी पता लगता है, तेज स्वरूप भी बनता है ये अभेद की तरह से। और चूंकि प्रार्थना कर रहा है उससे, तो ये भिन्न होते हुए ही प्रार्थना की जा सकती है, अपने आप से क्या प्रार्थना होती है। तो ये भेद भी पता लग रहा है, अभेद भी है, प्रार्थना तेजस्विता से अभेद भी है। इत्थम विशिष्ट अभेदवादी नाम गौण रूपेण अभेदम मन्यमाना नाम व उत्प्रेक्षा। तो ये जो है इस प्रकार की, ये जो प्रकाश के समान कहा, तेजस्विता के समान कहा, ये तेज और उसके आश्रय। इत्थम विशिष्ट अभेदवादी नाम, जो अभेद तो मानते हैं लेकिन विशिष्ट अभेद मानते हैं। एक अद्वैत होता है, एक विशिष्ट अद्वैत होता है, विशिष्ट होते हुए अद्वैत है। तो पीछे जो इन्होंने कहा था मुख्य अभेदवादी नाम, मुख्य जो अभेद मानते हैं यानी अद्वैत को जो मानते हैं, और यहां क्या कह रहे हैं? विशिष्ट अभेदवादी नाम, विशिष्ट अभेद जो मानते हैं यानी विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत की दृष्टि से कहा। और जो आगे कहा गौण रूपेण अभेदम मन्यमाना नाम, और जो गौण रूप से अभेद मानते हैं तो कौन है? जैसे त्रैतवादी है या तो द्वैतवादी है। त्रैतवादी जो आत्मा और परमात्मा में भेद मानते हैं, द्वैतवादी चेतन और जड़ में भेद मानते हैं, चेतन और जड़ में भेद मानते हैं। त्रैतवाद में जड़ तो अलग है ही, परमात्मा और आत्मा में भी भेद है। तो जो गौण रूप से अभेद मानते हैं उनकी दृष्टि से यह कथन होगा कि परमात्मा के समान जीव बन जाता है, मतलब उसके जैसे गुणों वाला हो जाता है, जैसे लोहा अग्नि से युक्त हो जाता है। इतना ही इसका अर्थ लेना चाहिए। अहि कुंडलवत में क्या होता है? उसमें तो कुंडल और अहि अलग अलग है नहीं वास्तव में, वहां अलग अलग गौण रूप से कहे जा रहे हैं। दोनों में क्या भेद है? अहि कुंडलवत जब उदाहरण लेंगे तो यहां भी भेद अभेद कथन किया जा रहा है, और तेज और उसके आश्रय यहां भी भेद अभेद दोनों कथन किए जा रहे हैं। लेकिन अहि कुंडल के अंदर भेद कथन गौण है, अभेद कथन मुख्य है, क्योंकि वास्तव में सर्प और सर्प के कुंडल अलग अलग नहीं है, वो अभेद ही है उसमें।
तो जो मुख्य अभेद मानने वाले हैं वो उस ढंग से व्याख्या करते हैं, उस उदाहरण को लेते हैं। और जो गौण रूप से अभेद मानते हैं वो इसको लेते हैं कि तेज और उसका आश्रय वो तो सदा अलग अलग ही हैं, अलग अलग ही हैं, लेकिन फिर भी गुणों की एक रूपता होने के कारण उसमें अभेद मान लेते हैं। वहां पर भेद मान लेते थे, वास्तव में मुख्य अभेद है, और यहां पर गौण रूप से अभेद मान लेते हैं, वास्तव में तो भेद है। इस दृष्टि से दो उदाहरण दिए। वैसे तो ये सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 72वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है और परमात्मा के